नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ईथर को बनाने की विधि को पढ़ा था, तो इस लेक्चर में हम भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। और ये जो लास्ट लेक्चर है हमारा इस लेसन का, इसके बाद ये लेसन हमारा ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेसन आ जाएगा हमारा, देखते हैं एल्डिहाइड कीटोन है वैसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भौतिक गुण। भौतिक गुण में देखिए, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इसमें नंबर मेंशन कर लेना, नंबर ऐड नहीं है इसमें। रंगहीन, तीक्ष्ण गंध, स्वाद का अति बाष्पशील द्रव है। ठीक है, तीक्ष्ण गंध और स्वाद का कैसा है, अति बाष्पशील द्रव है। क्वथनांक 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल में कम विलेय है, परंतु कार्बनिक विलायकों में पूर्णतः विलेय है। इसकी बाष्प सूंघने से बेहोशी आती है। तो बेहोशी की वजह से इसका प्रयोग जो होता है, क्लोरोफार्म जो फार्मूला होता है CH3L3, इसकी जगह ईथर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अच्छा, रासायनिक गुण में क्या है, पूर्ण ईथर। इसमें क्या है, जब ईथर को हम लोग क्या कर देंगे, गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। तो ये रिएक्शन हम आ गई ईथर का दहन, यानी कि ईथर को जब गर्म करेंगे, ये डेल्टा साइन लगा है और साथ में क्या ऑक्सीजन क्रिया करती है, तो बन जाएगा हमारा यहाँ पर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। नेक्स्ट है हमारा अपघटन। तो अपघटन में देखिए, यहाँ पर क्लोरीन की, यहाँ पर CO2 नहीं रहेगा, केवल कार्बन रहेगा। ये यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है। क्लोरीन गैस के वातावरण में गर्म करने पर ईथर अपघटित होकर कार्बन देता है। तो कार्बन रहेगा, H2O रहेगा और HCl रहेगा। यानी कि जब क्लोरीन के साथ में क्रिया कराई जाएगी ईथर की, तो क्या बनेगा, कार्बन, H2O और HCl। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, ठीक, कई बार पूछी जा चुकी है। ईथर की वाष्प को तप्त एल्यूमिना के ऊपर प्रवाहित करने से क्या बनते, एल्कीन बनते हैं। यहाँ लिखा है एल्कीन। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा आप देख पा रहे होंगे आप, एल्कीन बनती है। अब ये है हमारा डाईएथिल ईथर, ये एल्यूमिना है और ये 350 डिग्री सेंटीग्रेड ताप लिखा है। तो यहाँ पर बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका फॉर्मूला हम C2H4 भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको। तो निर्जलीकरण है, साथ में जल तो निकलेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ईथर के निर्जलीकरण से बनती है एथिलीन या एथीन, दो नाम है, एथिलीन या एथीन। ठीक है, लिख लेना इसको। इसके बाद है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण में देखिए क्या है, अम्लीय। देखो यहाँ पर जो थ्योरी लिखी है हम आपको बताते हैं। ईथर का, ये ईथर है, पहली बार जब ऑक्सीकरण करेंगे अम्लीय पोटेशियम यानी कि H2SO4 और K2Cr2O7 के प्रेजेंट में, तो हमारा बन जाएगा एस्टल्डिहाइड और H2O। ये हमारी पहली रिएक्शन। इसके बाद अगर ईथर का दो बार ऑक्सीकरण किया जाए, पहली बार में बनेगा एस्टल्डिहाइड और दूसरी बार में एस्टल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर बना लेगा आपका क्या, एस्टिक अम्ल। तो ये दो रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। ईथर की, जब डाईएथिल ईथर का पहली बार में करेंगे आपका एस्टल्डिहाइड बनेगा और दूसरी बार में ऑक्सीकरण से बन जाएगा एस्टिक अम्ल। नेक्स्ट है CO बंध की अभिक्रिया। इसमें देखिए क्या है, इसमें देखिए पहली बार में डिल H2SO4, डिल का मतलब है तनु। तो जब डाईएथिल ईथर का रिएक्शन यानी कि जल अपघटन कराए तनु H2SO4 की प्रेजेंट में, तो बन जाएगा एथिल एल्कोहल के दो अणु। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पीछे रिएक्शन हमने एल्कोहल बनाने की विधि में इसको पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है सांद्र H2SO4 से क्रिया। जब सांद्र H2SO4 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये क्रिया करेगा, पार्टिसिपेट करे, तो बनाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ध्यान रहे, ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट नाम है इसका। इसके बाद और साथ में बनाएगा एथिल एल्कोहल। तो दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, दो अणु बनेंगे, यानी कि दो यौगिक बनेंगे। ध्यान रखना है कौन कौन से, एक एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और एक बनेगा एथिल एल्कोहल। ये दो कंपाउंड बनेंगे आपके यहाँ पर। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला होता है CO और ये हमारा डाईएथिल ईथर की जब क्रिया कराएंगे तो ये कंडीशन रहती है। नाम क्या है, एक तो यहाँ पे 180 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, 500 ATM दाब लिखा हुआ है, BF3 ये बोरान ट्राइफ्लोराइड की क्या रहती है, उपस्थिति। तब बनेगा ये एथिल प्रोपिओनेट। तो नाम लिख लेना आप, एथिल प्रोपिओनेट इसका नाम है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है एस्टिल क्लोराइड से क्रिया। तो एस्टिल क्लोराइड का फार्मूला होता है CH3COCl। तो देखेंगे एस्टिल क्लोराइड में क्या बन जाएगा हमारा, इसमें उपस्थिति रहती है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की। तो एक तो बन जाएगा एथिल क्लोराइड, यानी कि ये जो Cl है इसको जो हटा रहे और इतना एथिल पार्ट, ऑक्सीजन नहीं लेना इसका, तो बना जाएगा क्या, एथिल क्लोराइड। इसके बाद हमारा ये पार्ट बचा है और ये वाला पार्ट O के साथ में, ये जो और दिख नहीं रहा अभी, ये वाला इतना पार्ट बचा है। तो इस पार्ट के आगे, इस पार्ट के CH3CO के आगे
OC2H5 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा हमारा, इसका नाम रहेगा एथिल एसीटेट। तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है एस्टिक एनहाइड्राइड से क्रिया। तो सेम कंडीशन ये भी है, लेकिन एसिटिक एनहाइड्राइड में बनेगा हमारा 2 एथिल एसीटेट के अणु बनते हैं, ये ध्यान रखना है। तो उसमें एथिल एसीटेट बनाता और एथिल क्लोराइड बनाता, इसमें एथिल एसीटेट के 2 अणु भाग। अब देखिए अपचयन, तो अपचयन यहाँ पर 2 तरीके से है। अपचयन में हाइड्रोजन का योग होता है तो दोनों में ऐड किया गया है, लेकिन कंडीशन चेंज है। कंडीशन क्या चेंज है, एक में सोडियम और अमोनिया की उपस्थिति, तो बन जाएगा एथेन, इसका नाम है एथेन, एथेन, ठीक है ना, एथेन, इस तरीके से। और साथ में रहेगा एथिल एल्कोहल, एथेन और एथिल एल्कोहल, कब, सोडियम और अमोनिया के प्रेजेंट में। लेकिन फास्फोरस और HI है तो रहेगा एथेन और H2O, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है हैलोजन अम्लों से क्रिया। तो हैलोजन अम्ल 2 तरीके से क्रिया करेगा, ठंडे, ठीक है, ठंडे व तनु से हो जाएगा। देखते हैं ये थोड़ा सा, हाँ, ये हैलोजन अम्ल से क्रिया, जब ईथर ठंडे व सांद्र हैलोजन से क्रिया करता है तो एल्कोहल व एल्किल हैलाइड बनता है। तो ध्यान रखना, ये पहली कंडीशन है, ठंडे व सांद्र हैलोजन। तो ये हो गया डाईएथिल ईथर, और ये हो गया हमारा HI, ठंडे व सांद्र। तो ये बन जाएगा हमारा एथिल एल्कोहल और एथिल हैलाइड, यानी कि आयोडीन लगाया तो क्या हो जाएगा, आयोडाइड। हैलाइड यहाँ लिखा है, ये हैलाइड लिखा है, यहाँ पर हैलाइड की जगह हो जाएगा आयोडाइड। नेक्स्ट, जब ईथर गर्म व सांद्र हैलोजन से क्रिया करता है तो एथिल आयोडाइड बाद जल देता है। तो जब गर्म से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, से रिएक्शन, मतलब ये वाला पार्ट सेम है, बस ये ध्यान रखना है HI ठंडा सांद्र है और HI गर्म, ठीक है, गर्म व सांद्र। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा एथिल आयोडाइड व H2O, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा गर्म व शांत का आपको बता दिया था क्या बनेगा, एथिल आयोडाइड और H2। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना है, कौन सा, यदि ईथर मिश्रित हो तो इस अभिक्रिया में X यानी कि हैलोजन वाला जो ग्रुप है, यहाँ पर आयोडीन लिया गया है, वो छोटे एल्किल समूह के साथ जाता है। मतलब यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ मैथिल जुड़ा है CH3, या यहाँ मैथिल जुड़ा हो CH3, या यहाँ मैथिल, यानी कि जो ग्रुप छोटा होगा एथिल में उसके साथ जाएगा हैलोजन, ठीक है, ये मतलब है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर लिखे हैं उपयोग ईथर के, तो उपयोग देख लेते हैं। तो उपयोग है विलायक के रूप में ईथर, और विलायक के रूप में हो गया क्लोरोफार्म के साथ मिलेगा निश्चेतक के रूप में। तो निश्चेतक के रूप में भी ईथर का उपयोग किया जाता है। ईथर और एल्कोहल को न्यूट्रलाइट कहते हैं, या ईंधन के रूप में पावर एल्कोहल की भांति प्रयोग किया जाता है, या भांति प्रयोग होता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो न्यूट्रलाइट क्या होता है, ईथर और एल्कोहल के मिश्रण को न्यूट्रलाइट कहते हैं। इसका उपयोग किसकी भांति करते हैं, पावर एल्कोहल की भांति करते हैं। पावर एल्कोहल आपको एल्कोहल में बताया गया, और है प्रशीतक के रूप में, यानी कि ठंडा करने के रूप में। अब इसके कुछ परीक्षण रह गए, वो आपको देख लीजिए जल्दी से। वैसे परीक्षण वगैरह पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन एक बार पिछले लगभग 2021-22 के टाइम पे 2019-20 वाले सत्र में एल्कोहल के परीक्षण पूछे गए थे, तो हमने सभी के परीक्षण हमने मेंशन किए हुए हैं। ईथर की शुद्धता का परीक्षण निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक मतलब निश्चेतक में इसका, निश्चेतक के रूप में प्रयोग होने वाला ईथर शुद्ध होना चाहिए। निश्चेतक के रूप में प्रयोग होने वाला ईथर कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। इसलिए इसका हमें क्या करना होता है, परीक्षण करेंगे कि ये शुद्ध है या नहीं। पराक्साइड युक्त ईथर में KI मिलाने पर आयोडीन की बैंगनी वाष्प मुक्त होती है। अगर ईथर में पराक्साइड मिला है तो KI मिलाने पर कौन सी वाष्प होगी, आयोडीन की बैंगनी वाष्प मुक्त होती है, यानी कि उत्पन्न होती है। पराक्साइड युक्त ईथर में फेरस अमोनियम सल्फेट तथा पोटेशियम थायोसाइनेट का मिश्रण मिलाने पर लाल रंग आता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट थे यहाँ पर, ये ध्यान रखने थे आपको, इससे समझ। तो ये अब ये लेक्चर खत्म हो गया। अच्छा, इसकी ये पहला पॉइंट था, तो इसको दूसरा पॉइंट आप बना लेना आप, ठीक है। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।